साल 1992 में 4000 करोड़ के घोटाले ने हिला दी थी दुनिया। शेयर बाजार के इस घोटाले के जिम्मेदार स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता थे। उस समय यह घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का था। तो आइए जानते हैं हर्षद मेहता के बारे में। 29 जुलाई 1954 को राजकोट गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा। उसके बाद उनका परिवार रायपुर में आकर बस गया। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उसने नौकरी छोड़ हरिजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकर्स फर्म में बतौर जोबन नौकरी ज्वाइन कर ली और परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े निवेशक पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो था एसीसी यानी एसोसिएट कंपनी में अपना पैसा लगाना। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आने लगा। ऐसा पहली बार हो रहा था कि छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा था और हर इन्वेस्ट के साथ करोड़ों कमा रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। लेकिन हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा हो जाने के बाद सभी बैंकों ने उससे अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए। इसके अलावा हर्षद मेहता इनसाइडर ट्रेडिंग भी करता था, जैसे कि किसी कंपनी के छोटे एम्प्लॉय से कंपनी की सीक्रेट जानकारी हासिल कर कंपनी के शेयर को ऊपर नीचे ले जाता था। आपको बता दें कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक अपराध है, फिर भी हर्षद मेहता इस ट्रेडिंग को बड़ी चालाकी से करता रहा। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष वीपी नरसिंहा राव पर केस से बचने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण सरकार द्वारा उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका। हर्षद मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई और उसी दौरान उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।